Hello everyone, myself Vishnu Naman, advocate and assistant professor law. आज का टॉपिक है कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एडवोकेट। क्या ऐसा करें कि हम अच्छे वकील बन जाएं और अच्छे वकील इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएं और हमारी अच्छी गुडविल हो और तमाम चीज़ें जो सपने एक नया एडवोकेट देखता है वो सारी चीज़ें कैसे इंश्योर हो पाएंगी। तो इस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो कुछ की पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिन पे आपको आपको फोकस करना है और उस पे आप स्ट्रिक्ट रहना है। अगर उन की पॉइंट्स पे अगर आपने ध्यान दिया लिटरली तो आप बिल्कुल आप अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो पहली चीज, सबसे बेसिक चीज कि आपका जो अपना होम, कोशिश करिए कि पहले तो अच्छी मेहनत से आपने अपनी लॉ करनी है। जो प्रोसीजरल लॉज हैं उन पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, उन पे बहुत अच्छे से आपका कमांड होना चाहिए। दूसरी बात, आपका प्रैक्टिस, अब एलएलबी कर लिया, एआईबी पास कर लिया, आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ गया, अब मैं क्या करूं? तो अब आपको अपने अपने होम टाउन के जो आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट है वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ आपका एक नेटवर्क होता है, लोग आपको जानते हैं और उन लोगों को जानने की वजह से क्योंकि आपको केसेस जब तक आपके हाथ में नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि ऐसा हो कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं प्रैक्टिस कर सकता, कि ये कोई मेरी सर्कमस्टांसेज ऐसी हैं जिससे मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं प्रैक्टिस कर सकता, तो मैं क्या करूं? तो फिर ऐसी कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ? तब मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है। कोई भी रेप हुआ, मर्डर हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही इनिशिएट होगा। पहले यहाँ से प्रोजेक्ट होगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो जब आप लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग नहीं जानते रहेंगे, पहली चीज तो प्रोसीडिंग्स में आपका कमांड होना चाहिए और वो आप तभी जानेंगे जब आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किए होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आप लोअर कोर्ट में 5 साल प्रैक्टिस करेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी आप टाइम देना चाहते हैं, मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा कि 5 साल। अगर 5 साल आपने प्रैक्टिस की तो उस 5 साल में आपका एक नेटवर्क भी प्रिपेयर होगा साइमल्टेनियसली। मतलब आपका नॉलेज तो बढ़ ही रहा है, प्रोसीजर आप सीख ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपका एक नेटवर्क भी बन रहा है। वो नेटवर्क जो आपको हेल्प करेगा लाइफ टाइम। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, यही केसेस आपको हाई कोर्ट में मिलने वाले हैं, यहाँ के ही एडवोकेट्स के थ्रू आपको केसेस जाते हैं। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो तो हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप। सपने बड़े देखिए, बट उन सपनों के लिए कदम आपके, द स्टेप शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, छोटे छोटे कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज, आपके जब कनेक्शंस बन गए, अब क्या करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 95% ऑफ एडवोकेट्स इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं, वो होता है आपकी आर्गुमेंट स्किल्स। मतलब कोर्ट के सामने खड़े होके आप सिर्फ ब्रोकर बन के ना रह जाएं, ये चीज ध्यान रखना है। दलाल एडवोकेट दो तरह के होते हैं, एक सिर्फ ब्रोकरेज करते हैं, मतलब केस ले आएंगे और उसको किसी सीनियर एडवोकेट को दे देंगे और उनसे, वो भी एडवोकेट हैं बट वो लिटरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आर्गुमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास कमांड नहीं होता, सब्जेक्ट कमांड नहीं होता। और सब्जेक्ट कमांड तभी होगा जब आपने पढ़ाई की होगी। पढ़ाई करनी और आपकी लॉ की समझ होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद अब आपने अपने आर्गुमेंट स्किल्स पे, अगर आपने अच्छी आर्गुमेंट करनी स्टार्ट कर दी तो कोर्ट में जितने भी एडवोकेट्स होते हैं वो अपने आप, आपका ध्यान चला जाता है, लोगों का ध्यान चला जाता है कि कोई एक अच्छा एडवोकेट है जो बहुत अच्छी आर्गुमेंट करता है। और उस आर्गुमेंट के थ्रू आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी, एक ने दूसरे से बताया, दूसरे ने तीसरे से बताया, और इस तरह से आप फेमस होने लग जाएंगे धीरे धीरे। फिर इसके बाद सपोज कीजिए कि मेरे नेटवर्क भी मेरा बन गया, मेरे आर्गुमेंट भी होने लग गई, क्लाइंट भी आने लग गए, बट अभी रेवेन्यू अच्छा नहीं आ रहा, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ मैं, इनकम अच्छी नहीं आ पा रही, तो क्या करूँ? कभी किसी महीने में आपको एडवोकेसी में देखने मिलेगा, किसी महीने में आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। मेरे कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं या
मैंने खुद कुछ दिन प्रैक्टिस की है, तो मुझे आइडिया है कि कभी क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे इस महीने तो मेरा 1 लाख रुपए आ गया, या इस महीने तो 2 लाख रुपए आ गया, और उसके अगले महीने आपको 5,000 रुपए भी शायद न मिले। तो फिर क्या? और हो सकता है ऐसा 2-3 महीने तक कंटिन्यूअसली आपको 5-5 हज़ार ही मिल पा रहा है, आपका आपका खर्चे, बेसिक नीड्स आपकी नहीं पूरी हो पा रही, तो फिर क्या करूं? तो ऐसी कंडीशंस के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले से जो एडवोकेसी में आ रहा है, अपना माइंड मेकअप कर लो कि मैं 2 से 5 साल तक रेवेन्यू के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं सीखने आ रहा हूँ। 5 साल अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, इलाहाबाद और दिल्ली जैसे छोटे छोटे कमरों में आप 5 साल यूं ही बीत जाता है, आपने तैयारी स्टार्ट की और कुछ हासिल नहीं हुआ 5 साल तक बाद। 5 साल आपने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की, और कई बार तो जुडिशरी के एग्जाम में आपको पता होगा 5 साल तक तो वैकेंसी ही नहीं आती। 2018 के बाद 2022 में वैकेंसी आई थी, और 22 से अभी 25 चल रहा है, 3 साल बीत गया, फिर वैकेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है। यूपी जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर मैं क्या करूँ, कब तक वेट करूँ? तो इससे बहुत अच्छा है कि आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस में आप 5 साल फुल डेडिकेटेड होकर अपने आप को झोंक दीजिए। 5 साल अगर आपने प्रैक्टिस कर दिया और अच्छी प्रैक्टिस की, और अपने पेशेंस को आपने बनाए रखा। पेशेंस का मतलब मस्ट है एडवोकेसी में। अगर आपने पेशेंस अपने आपको कंटिन्यूअस पेशेंस को बनाए रखा, तो फिर ये आप डेड श्योर है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, क्योंकि एक समय के बाद अगर आपकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है एडवोकेसी में, तो भी आप थोड़े बहुत रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, और अगर बहुत अच्छी स्थिति है तो फिर बहुत अच्छी स्थिति का मतलब बहुत अच्छा पैसा। ये है फाइनल। पैसा कैसे आता है? कभी कभी आपको 1 लाख रुपए आ जाएंगे, कभी कम आएंगे। तो क्या होता है, वो जो कम पैसे आते हैं, उन कम पैसों से इतना तो आता है कि आपका खर्चा चलने लग जाएगा और अच्छे से चलेगा। बट हाँ, आपकी सेविंग नहीं हो पाएंगी। तो सेविंग कैसे होंगी? आपको हर महीने या साल में कुछ ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाएगा जो आपके साल भर की सेविंग के बराबर होगा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई इंश्योरेंस का मामला है, हाँ, 50 लाख का इंश्योरेंस है, और आपने मामला किया, आपने क्लाइंट से बात की कि मुझे 10% चाहिए या 20% चाहिए। जनरली होता है 20% एडवोकेट्स लेते हैं। 20% आ गया, आपका काम 6 महीने का हो गया। तो इस तरह से आपको, ऐसे मैं एक इंस्टांस बता रहा हूँ, ऐसे आपको बहुत ढेर सारे केसेस मिलने लग जाएंगे और आपकी सेविंग्स होती जाएंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि इन की पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे एडवोकेट बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप बने रहिए मेरे साथ, और आपको अगर कोई लॉ से रिलेटेड लीगल इश्यू पे कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी।